सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अभी तक जो हुआ है उसमें ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उसी भावना भाव रेसिप्रोसिटी के साथ इसका उत्तर दिया है। सबसे पहले करुणा बताइए जरा, ट्रंप ने क्या कहा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। बताइए रवि। मोदी ने क्या कहा, जवाब क्या दिया? राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करते हैं प्रधानमंत्री ने, इसकी प्रशंसा की है, भावनापूर्वक प्रशंसा की है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आगे यह बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जवाब, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन को भी सराहा उन्हें, उसकी भी मैं सराहना करता हूं, जो सकारात्मक मूल्यांकन ट्रंप ने किया भारत अमेरिका के संबंध। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, खास स्पेशल रिलेशनशिप है, इस बात का जिक्र करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ट्रंप के बयान का पूरा समर्थन करते हैं, यह भी प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है। अब यहां पर आप देखिए, उनके किए कुछ काम मुझे पसंद नहीं आ रहे, हालांकि इसका भी जिक्र किया, वो क्या काम है वो भी आगे बताएंगे, लेकिन इस बीच क्या जवाब है ये बताइए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने लेकिन इसके ठीक उलट कोई भी नेगेटिव बात नहीं की। Exactly. पोस्ट में भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक साझेदारी है, नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट में। और यही तो डिप्लोमेसी है और यही बताता है परिपक्वता। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो बात है इसी के साथ उन्होंने अपनी जो पूरी स्टेटमेंट है उसको विराम दिया, यानी कि अभी कोई चिंता की बात नहीं। जो लगातार आलोचनाएं हो रही है या जो कहा जा रहा उस पर एक विराम देने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। फॉरवर्ड लुकिंग प्रधानमंत्री ने टर्म का यूज किया, मतलब साफ है कि हम भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं अमेरिका के साथ संबंधों में। बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो हम देख भी रहे हैं रवि, बीते 1-2 महीने में हो क्या रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ट्रंप को हो रहा है, ये नजर आ रहा है। सिवाय सर, अब कुल मिलाकर बात ये है कि क्या ट्रंप ने ये देख लिया, ये भांप लिया, ये एसेस कर लिया कि भारत फॉलोअर नहीं है, आज की तारीख में एक लीडर है जो अपने देश के हितों के हिसाब से अपनी लीडरशिप की लाइन तय कर सकता है। जैसा मनीष ने शुरू किया कि यूरोप के देशों की तरह हम लाइन में नहीं खड़े हुए, बल्कि हम जहां खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यह था कि सबसे पहले ज्यादा टैरिफ लगाओ, दूसरे देश को प्रेशर में डालो और फिर उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशन में करे। उसने जापान के साथ किया, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, उसने इंडोनेशिया के साथ किया, उसने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, किसी हद तक यूके के साथ किया। मगर ये चाल भारत पे नहीं चली और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जो भी ट्रेड डील होगी अमेरिका के साथ वो म्यूचुअल बेनिफिशियल होगी, वो एक तरफा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है अभी अमेरिका को भी समझ आ गई। देखो, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कि अमेरिका को भारत की जरूरत, भारत के जरूरत से ज्यादा है। उसकी वजह है चीन। देखो, चीन को अगर की जो दादागिरी है इंडो पैसिफिक में और उसकी एक्सपेनिज्म जो नीति को अगर आपने कर्व करना है तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर कोई भी अमेरिका को मालूम है कि चीन का मुकाबला कर सकता है वो भारत। अगर हम क्वाड का मेंबर है तो ये ध्यान रखो, क्वाड के क्या प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, तो इसमें भारत का बहुत ही अहम रोल है। दूसरा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझो कि अभी भी भारत के जो डिफेंस के रिलेशनशिप हैं वो अभी भी बढ़ रहे थे। आप देखें कि G414 इंजन जो है, जो हमें तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए, उसकी बात अभी 15 दिन पहले ही डील साइन हुई है। इसके बाद हमारा स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल $3 बिलियन का वो आना है और वहीं से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल आनी है, P8I। तो भारत के जो रिलेशनशिप हैं वो लास्ट 25 साल से बढ़ते जा रहे थे, वो एक दिन में खराब नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि जो मनीष भी बता रहे थे, ये मल्टी स्ट्रेटजी का ही नतीजा है। अमेरिका को पता है कि वैश्विक बाजार के लिहाज से जो भारत है वो कितना अहम प्लेयर है और उसको नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताइए सतीश सर, कि जो हमने बार बार जिक्र किया और आज एक बार फिर से मैं बात रख रहा हूं, रिपब्लिकन सांसद निकी हेली का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कुछ दिन पहले खरी खरी सुना दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं,
अगर आपको साउथ एशिया में, अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आप भारत को नाराज नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इंटरनली भी रिपब्लिकन्स की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा दबाव था कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपनी स्टेटमेंट पर आना पड़ा, जो अब हम देख रहे हैं? बिल्कुल करुणा, देखिए न केवल कांग्रेस के भीतर बल्कि कांग्रेस के बाहर भी डायस्पोरा को हम देखें तो बड़े तादाद में भारत के हित को संचित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले अमेरिकी व्यवस्था में वहां पर हैं। और ये बहुत लाजमी है कि दो बड़े देश, दो डेमोक्रेटिक देश पिछले 4 दशकों से चीन की नीतियों की वजह से भी नजदीक हुए हैं, और अचानक आप यू टर्न लेकर भारत को निशाने पर लेंगे तो ये वहां की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का ये व्यक्ति विशेष का एजेंडा था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बात का रियलाइजेशन ट्रंप को हुआ होगा, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं वो चापलूस हैं, जो राष्ट्रीय हित को, बिल्कुल तभी तो ऐसा हुआ कि ट्रंप की पॉलिसी को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये अपने आप में अभी सवाल बचा हुआ है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।